कक्षा 6 है। तो बच्चों अपने पहले पूरे दिन अपने भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा। आज अपने आगे इसी क्रम में चलते हुए संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? तो सामान्यतः पूरे दिनों में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो कोई भी पोषक तत्व है न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हो इसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप खाते हैं क्या उसके सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग के चना, कीमित भोजन जो दक्षिणी भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिट्टी, मिसी रोटी, थपेला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसे पचने से पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन के स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। तो इसके साथ साथ पकाने के कुछ पोषक तत्वों में हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों में हानि हो जाती है। तो पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार से फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन को अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उनमें तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन में खाया और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निसंदेह है नहीं। इसका अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण ही बनती है। अब हैं अवाव्यंजनीय रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन खा रहा है लेकिन कभी कभी उसमें भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव में ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर से रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों में रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय से तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इसमें कुछ सारणी 2-3 में दर्शाए गए हैं। तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न स्रोतों में भोजन में ऐसी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन के आवश्यक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब आप देखिए इसमें प्रश्न है जो पहले आप कुछ कर चुके हैं।
तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, वो आप कर चुके हो पहले, दूसरा और तीसरा। आज आप देखेंगे चौथा और पांचवा प्रश्न। तो केवल चावल खाने से हम शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो आप इसमें क्रॉस लगाएंगे। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, इसमें आप गुड लगाएंगे। तीसरा, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, इसमें भी सही लगाएंगे। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये इसमें क्रॉस लगाना है। रेगिस्तान, विटामिन डी के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है? तो आपने पीछे देखा था, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो आप देखेंगे रिकेट्स नाम का रोग होता है, आप यहाँ खालिस्तान से ले सकते हैं इसको। रिकेट्स नाम का रोग है, ये विटामिन डी की कमी में होता है। नंबर 2 खैर में देखिए, की कमी से बेरी बेरी। तो जो बेरी बेरी रोग है B1 से, यहाँ आप भरोगे B1, इंग्लिश का B1, यहाँ आप यहाँ से ले सकते हो B1। विटामिन B1 की कमी से, ये देखें आप, विटामिन B1 की बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो ये यहाँ से उठा करके आप ले सकते हो इसका उत्तर। तीसरा, विटामिन सी के अभाव में नामक रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ये स्कर्वी आप यहाँ से उठाएंगे विटामिन सी की कमी से। इससे मसूड़ों में सूजन आना आदि होता है। तो हमारे भोजन में के अभाव में रतौंधी होता है, तो रतौंधी किस कारण से होता है? कौन से विटामिन की कमी से? तो रात को, तो यानी विटामिन ए की कमी से, अगर जिसमें क्षीणता दृष्टिहीनता भी कहते हैं, विटामिन ए में कमी हो तो रतौंधी रोग हो जाता है, ये आंखों के लिए होता है। तब इस तरह से पहला अध्याय आपका संपन्न, दूसरा अध्याय वो संपन्न हो गया। आपने ये अपने अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न नोट करने हैं। धन्यवाद।